तो जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आगे और भी चीज़ें बताऊंगा मेरे भाई यहाँ पर, उनको मैं एक बात कह दूँ यहाँ पर कि सर आपको आज से ही बैठ करके स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसमें सबसे पहला मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पद होता है, यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मेरे भाई पद हो गया, इसके लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 18 से लेकर के 25 के बीच में आपकी आयु चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो एजुकेशन में अगर हम देखें तो आप 12वीं पास होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि ग्रेजुएशन नहीं मांगता है, 12th पास बच्चे यहाँ पर जो है वो मेरे भाई अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर वो ये है कि मेरे भाई यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, कि मेल कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, और आज मैं वीडियो क्यों लेकर के आया, मैं 1 साल पहले यहाँ पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, 1 साल पहले आपके अंदर में वो अलग क्यों जगा रहा हूँ, कारण है अक्सर मैंने देखा है अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में फेल होते हुए, छटते हुए। कारण क्या होता है, अब दिल्ली पुलिस में तुमको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तुमको पता होता नहीं है, लास्ट टाइम में तुम RTO के चक्कर इन चक्कर लगाते रहते हो, उसमें तुम्हारी तैयारी छूट जाती है, और तैयारी छूट जाती है तो उसके बाद तुम सिलेक्शन से पीछे हो जाते हो। तो भैया ये जो पेपर वाला काम है भाई मेरे, ये पहले करा लो तुम, जब तुम्हें पता है यहाँ पर कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और वो भी LMV वाला चाहिए, मतलब लाइट मोटर व्हीकल का मतलब ट्रक व्रक का नहीं चाहिए, यहाँ पर गाड़ी वाड़ी कार वार का चाहिए भाई यहाँ पे। तो तुम पहले से बनवा करके रख लो, ताकि तुम्हारे समय की बचत होगी और तुम पूर्ण रूप से फायदा उठा पाओगे, ठीक है। अब दिल्ली पुलिस का जो पेपर होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो कैसे होता है, 3 चरणों में आपका सिलेक्शन होता है। पहले आपको मेरे भाई ऑनलाइन पेपर देना होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, और उसके बाद में आपका मेडिकल होता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को लेकर के। तो जो इसका पहला पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, ये ऑनलाइन होता है पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा होता है वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, ये फिजिकल हम कहते हैं इसको, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके कहीं पर कोई नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा मेडिकल होता है, और इसमें भी मेरे भाई यहाँ पर कहीं पर कोई नंबर नहीं होता है, ये भी सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जब आप तीनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और उसमें मेरे भाई आप सिलेक्शन आपका आ जाता है। तो सबसे पहले चरण की अगर हम बात करें, तो जो पहला चरण है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा हो जाता है पूरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें जनरल नॉलेज 50 नंबर का, आप ये मान करके चलो 50 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ्स के आपके 15 सवाल 15 नंबर, और कंप्यूटर के आपके 10 सवाल 10 नंबर। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 100 सवाल 100 नंबर के, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो 1/4 यानी 0.25। समय कितना दिया जाता है, तो 90 मिनट। चूंकि 12वीं पास है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है एग्जाम्पल ग्रेजुएशन वालों के मुकाबले, तो इसलिए इनको पर्याप्त समय दिया जाता है, ठीक है। समय के पहले ये पेपर खत्म हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जो टाइम लगता है वो रीजनिंग और मैथ में लगता है, GS के 50 क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेंगे। अब इनमें बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, कारण है कंटेंट, ठीक है। दिल्ली पुलिस ऐसा पेपर नहीं है जो हर साल होता हो, कि 22 में भी वैकेंसी आई, 23 में भी वैकेंसी आई, 24 में भी वैकेंसी आई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मेरे भाई हर 1-2 साल के बाद में इसकी वैकेंसी जारी होती है। अब ऐसे में क्या होता है कि एक रेगुलरिटी जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है, और ख़त्म हो चुकी है तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि कौन सा कंटेंट पढ़ के जाएँ। कई लोग तो ऐसा है 5-5 साल पहले का कंटेंट पढ़ के जाते हैं, मेहनत वो पूरी जी जान से करते हैं, लेकिन पेपर में जा करके लपेटे में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा कंटेंट आपका चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो कंटेंट जो पूरा टाइप वाइज हो, वो कंटेंट जो पूरा लेवल वाइज हो, वो कंटेंट जिसके अंदर में सारे टाइप्स पूरा प्रीवियस ईयर कवर किया गया हो, साथ में उसके अंदर में ये भी बताया गया हो कि आने वाले पैटर्न में क्या क्या मेरे भाई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूरा अपडेटेड हो वहाँ पे। इन कंटेंट्स को मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप जब ये कट ऑफ देखोगे तो आप देखो, मैंने आपके लिए कट ऑफ भी लिया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, कि जो ये 100 नंबर का पेपर होता है, अगर हम बात करें तो पिछली वैकेंसी 2020 में थी, उसके बाद में 2023 में, और अब 2025 में आएगी, यानी 2-2 साल का 3-3 साल का आपका गैप हो गया। तो अगर हम देखें सबसे पहली वैकेंसी जो 2020 में आई थी, उसमें कितना था 1681 मेरे भाई UR में, और यहाँ पर इसमें कितना था, मतलब 2748 था मेरे भाई 2023 में। 20 में इतनी वैकेंसी थी, 23 में इतनी वैकेंसी थी। UR की कट ऑफ
इसमें 20 में मेरे भाई 72 गई थी, तो यहाँ पर चूंकि वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी तो कट ऑफ हमारी थोड़ी कम गई थी। ऐसे ही अगर हम EWS का देखें मेरे भाई 20 में कट ऑफ 62 था, तो यहाँ पर 23 में कट ऑफ 61 का था। OBC का 20 में कट ऑफ 68 का था, तो यहाँ पर 23 में 67 का था। SC का मेरे भाई 57 था, तो यहाँ पर 58 था। SC में थोड़ा उल्टा हो गया था, वैकेंसी तो बड़ी थी लेकिन कट ऑफ भी बढ़ गई थी यहाँ पे। और ST में मेरे भाई सेम इस तरीके से यहाँ पर कहानी हुआ था। फीमेल की भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे 20 में अगर वैकेंसी 933 थी, तो 23 में हमारा 1500 वैकेंसी। कट ऑफ में मेरे भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से चेंजेस है। तो इतने नंबर आपको ऑलमोस्ट लेकर के आने पड़ते हैं, यानी आप ऐसे मान करके चलिए कि हमेशा जो कैंडिडेट होता है वो 70 नंबर तो स्कोर टारगेट करके चलता ही चलता है, कि यहाँ पर मेरे भाई मिनिमम हमारा 70 तो आ ही है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी जो एक फैक्टर होता है वो भी काम करता है, मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होते हैं। तो ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 70 प्लस या 75 प्लस आप ये कह सकते हैं कि आपको उतना टारगेट करके चलना पड़ेगा। हालांकि 75 प्लस ही टारगेट करो, कि 5 नंबर अगर तुम्हारे कम भी हो गए तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो तुम्हारा एडजस्ट हो जाएगा। SSC मैथ कब आएगा? SSC मैथ यकीन मानो 10 दिनों के अंदर मैं लेकर के आ जाऊंगा भाई। आज दिल्ली पुलिस के बारे में बता रहा हूँ, आप उस पर फोकस कर लो, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई हो गया, तो पहला पार्ट हमारा हो गया। अब दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड का हम थोड़ा देख लेते हैं। जो फिजिकल स्टैंडर्ड की कहानी है वो यहाँ पर क्या है। तो फिजिकल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो हमारा हाइट है इसमें मेल के लिए 170 चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट की बात करें तो मेल में बिना एक्सपेंशन के 81 और ऐसे सांस लेने के बाद में मेरे भाई 85 चाहिए यहाँ पर एक्सपैंड होने के बाद में। लेकिन फीमेल में ऐसा चेस्ट एक्सपेंशन का कहीं कोई प्रोविजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो रेस भागना है आपको, वो भागना है 1600 मीटर कितने मिनट के अंदर में? 6 मिनट के अंदर में। और यहाँ पर भागना है 1600 मिनट मेरे भाई 8 मिनट के अंदर में। 400 के 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसमें लॉन्ग जंप 14 फीट का होना चाहिए और इसमें लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए 10 फीट का होना चाहिए। लड़कों के लिए जो हाइट है मेरे भाई, हाई जंप 3 फीट 9 इंच का होना चाहिए और यहाँ पर 3 फीट का होना चाहिए। इस तरीके से ये पूरा हमारा मेरे भाई फिजिकल स्टैंडर्ड माना जाता है। तो पहला जो होता है बच्चों, यहाँ पर आप क्वालिफाई करते हो फिजिकल, मतलब पेपर 100 नंबर में आप उसमें क्वालिफाई करते हो, फिर आपका फिजिकल होता है और फिर फिजिकल के बाद में मेरे भाई यहाँ पर मेडिकल भी होता है। मेडिकल के सर्टेन सिंपल जो है यहाँ पर मेरे भाई स्टैंडर्ड है, वो मैं आपको PPT दे दूंगा, तो आप उससे देख लेना। जब ये 3 प्रोसेस आप मेरे भाई कर लेते हो तो उसके बाद में आप मिठाई खिलाओ, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो चुका है। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।